मेरे प्रिय भाई और बहनों, किसी ने कहा है, ये कैसी अद्भुत बात है कि मनुष्य जानता है कि वो मरेगा, लेकिन वो इस तरह इस संसार में जीता है मानो वो कभी नहीं मरेगा। ये कैसी अद्भुत बात है कि मनुष्य जानता है कि वो मरेगा, लेकिन वो इस तरह जीता है, वो इस संसार में जीता है कि वो कभी नहीं मरेगा। कितनी बड़ी सच्चाई है ना। मनुष्य जानता है कि मैं मरणशील हूं, मेरा जीवन टिकाऊ नहीं है, मैं कभी भी मिट सकता हूं। इसके बावजूद वो इस संसार में इस तरह जीता है मानो वो कभी नहीं मरेगा। इस संसार से इस तरह लिपट जाता है मानो वो कभी नहीं मरेगा। इस्यास नबी के ग्रंथ के अध्याय 40 में इस्यास कहते हैं, उसके वाक्य 6 से, मुझे एक वाणी ये कहते हुए सुनाई पड़ी, पुकार कर सुनाओ, पुकार कर सुनाओ। तो मैंने ये कहा, क्या मैं सुनाऊं? तो प्रभु की आवाज सुनाई दी, क्या? सब शरीरधारी घास के सदृश है, सब शरीरधारी घास के सदृश हैं और उनका सौंदर्य खेत के फूलों के सदृश है। जब प्रभु का श्वास उनका स्पर्श करता है तो घास सूख जाती और फूल मुरझाता है। निश्चय ही मनुष्य घास के सदृश है। कितनी बड़ी सच्चाई है। मनुष्य घास के सदृश है और उसकी सुंदरता फूलों की तरह है। हवा चली, धूप आई, घास सूख जाती है, फूल मुरझा जाते हैं। यह एक सच्चाई है और यही सच्चाई है। लेकिन अक्सर हम लोग इस बात को भूल जाते हैं। जब हमारे पास धन आ जाता है, हमारी सुंदरता बढ़ जाती है, हमें अच्छे खासे पद मिल जाते हैं, हमारी प्रतिभाएं बढ़ने लगती हैं, हम नामी होने लगते हैं, हमारा यश होता है, तो हम इस सच्चाई को भूल जाते हैं कि हम मिट्टी हैं। हम पढ़ेंगे एजेकियल नबी के ग्रंथ के अध्याय 28 के वाक्य 2 में, वहां लिखा हुआ है, प्रभु कहते हैं, तुमने अपने घमंड में कहा मैं ईश्वर हूं, तुमने अपने घमंड में कहा मैं ईश्वर हूं, मैं सच समुद्र के बीच एक दिव्य सिंहासन पर विराजमान हूं, किंतु तुम ईश्वर नहीं बल्कि निरे मनुष्य हो। किंतु तुम ईश्वर नहीं बल्कि निरे मनुष्य हो, फिर भी तुम अपने को ईश्वर के बराबर समझते हो। मनुष्य को अधिकार मिलता है, पद मिलता है, ऊंचाई तक पहुंचता है, वो सोचता है कि मैं ईश्वर हूं। प्रभु याद दिलाते हैं कि तुम मनुष्य हो, मनुष्य हो, तुम ईश्वर नहीं हो। उसी अध्याय के वाक्य 5 में प्रभु कहते हैं, तुम अपने व्यापार कौशल के कारण बड़े धनी बन गए हो और इस धन के साथ साथ तुम्हारा घमंड भी बढ़ गया है। कितनी बड़ी सच्चाई है ना। तुम्हारे धन के साथ साथ तुम्हारा घमंड भी बढ़ गया है। उसी तरह वाक्य 17 में लिखा हुआ है, अपनी सुंदरता के कारण तुम अहंकारी हो गए, अपने वैभव के कारण तुमने अपनी बुद्धि का दुरुपयोग किया। सौंदर्य बढ़ता है, खूबियां बढ़ती है, तो हमारी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। हम सोचते हैं कि हम ईश्वर हैं। प्रभु कहते हैं नहीं, तुम मनुष्य हो। लूकस के समाचार के अध्याय 12 वाक्य 16 से प्रभु यीशु एक बहुत सुंदर दृष्टांत सुनाते हैं, मूर्ख धनी का दृष्टांत। एक धनी व्यक्ति के बारे में प्रभु कहते हैं कि एक धनी व्यक्ति था और उसकी बहुत फसल हुई, अच्छी फसल हुई, इतने अनाज कि उसके पास उसको रखने के लिए जगह नहीं थी। उसने कहा कि मैं अपने भंडारों को बड़ा कर दूंगा और सारे अनाज को इकट्ठा करूंगा और अपने से कहूंगा, भाई कई वर्षों के लिए तुम्हारे पास माल इकट्ठा है, आराम करो, मौज करो, मस्ती करो, आनंद मनाओ। प्रभु आगे कहते हैं, उसी रात को प्रभु उसके पास आता है और पूछता है, रे मूर्ख, यदि इसी वक्त तुम्हारे प्राण ले लिए जाए तो ये सारी संपत्ति किसकी होगी? ये सारी संपत्ति किसकी होगी? मनुष्य भूल जाता है कि वो मनुष्य है। हमें उत्पत्ति ग्रंथ के अध्याय 11 में पढ़ने को मिलता कि वहां पर मनुष्य का विकास हुआ। मनुष्य ईंट बनाने लगा और अन्य चीजें भी। तो मनुष्य ने आपस में कहा कि हम अपने लिए एक नगर बनाएंगे और एक ऐसी मीनार जो स्वर्ग तक पहुंच जाए,
इस प्रकार हम अपना नाम कमाएंगे, लेकिन वे बना नहीं पाए। प्रभु कहते हैं तुम मनुष्य हो, ईश्वर नहीं। हमें प्रेरित चरित्र में एक बहुत जबरदस्त उदाहरण मिलता है। प्रेरित चरित्र के अध्याय 12 में आपने सुना है, राजा हेरोद ने प्रभु यीशु के शिष्यों को मरवाया, एक एक करके मरवा रहे थे। और एक दिन राजा हेरोद अपने आसन पर बैठा हुआ था। यहूदी लोग उससे बहुत प्रसन्न हुए क्योंकि उसने यीशु के शिष्यों को मार डाला, और यहूदी लोग उसके चारों ओर इकट्ठे हुए थे। राजा हेरोद बात करने लगा, सुनाने लगा, संदेश सुनाने लगा। लोगों ने कहा ये तो मनुष्य नहीं, ये तो देवता की वाणी है, ये किसी देवता की वाणी है। वाक्य 23 में लिखा हुआ है, उसी क्षण ईश्वर के दूत ने उसे मारा क्योंकि उसने ईश्वर की महिमा अपनाना चाही। उसके शरीर में कीड़े पड़ गए और वो मर गया। उसी समय ईश्वर के दूत ने उसको मारा और उसको मार डाला और उसके शरीर में कीड़े पड़ गए। प्रभु कहते हैं तुम मनुष्य हो, ईश्वर नहीं। इसीलिए स्तोत्रकार कहता है, स्तोत्र 90 उसके वाक्य 12 में बहुत सुंदर वचन है, हमें जीवन की क्षण भंगुरता सिखा जिससे हम में सद्बुद्धि आ जाए। प्रभु से कहता है, प्रभु हमें जीवन की क्षण भंगुरता सिखा जिससे हम में सद्बुद्धि आ जाए। क्षण भंगुरता का अर्थ क्या है? यानी जीवन मिटने वाला है, पल भर में मिटने वाला है, जीवन का कोई ठिकाना नहीं है, हम मरणशील हैं। प्रभु हमें ये ज्ञान दे ताकि हम में सद्बुद्धि आ जाए। मृत्यु की याद सचमुच हम में सद्बुद्धि लाती है। आपने सुना है सम्राट सिकंदर महान के बारे में। विश्व के बड़े बड़े राष्ट्रों को उन्होंने अपने अधीन किया था। सिकंदर महान कहा जाता है, उनकी मृत्यु से पहले उन्होंने अपने सेवकों से, अपने सैनिकों से कहा कि मेरे दोनों हाथों को कफन के बाहर रखना। तो लोगों ने पूछा कि ऐसा क्यों महाराज? उन्होंने कहा, सारी दुनिया को ये जानने दो, सारी दुनिया को ये जानने दो कि सिकंदर महान खाली हाथ अपने घर लौटा है। सिकंदर महान खाली हाथ अपने घर लौटा है। प्रभु हमें जीवन की क्षण भंगुरता सिखा जिससे हम में सद्बुद्धि आ जाए। हमें याद दिला कि ये जीवन क्षण भंगुर है, कभी भी मिट सकता है, जिससे हम में सद्बुद्धि आ जाए। पुराने जमाने में जब पुरोहित लोग, फादर्स और अन्य सुसमाचार के प्रचारक प्रचार करते थे तो वे अपने हाथ में कभी कभी मनुष्य की खोपड़ी उठाकर लोगों को दिखाते थे। मनुष्य की खोपड़ी उठाकर लोगों को दिखाते थे, सूखी खोपड़ी को, और कहते थे याद कर यह तेरी दशा है, याद कर यह तेरी दशा है, तू यह है। हम पढ़ेंगे उत्पत्ति ग्रंथ के अध्याय 3 उसके वाक्य 19 में, आदम और हेवा के पाप के बाद ईश्वर ने उनसे कहा, मनुष्य तू मिट्टी है और मिट्टी में मिल जाएगा। मनुष्य तू मिट्टी है और मिट्टी में मिल जाएगा। इस सच्चाई को याद कर। स्तोत्रकार कहता है, स्तोत्र 8 उसके वाक्य 4 और 5 में, स्तोत्रकार कहता है, जब मैं तेरे बनाए हुए आकाश को और तेरे द्वारा व्यवस्थित चांद सितारों को देखता हूं तो मैं सोचता हूं कि आदम का पुत्र क्या है कि तू उसकी सुधि ले। स्तोत्रकार कहता है, प्रभु जब मैं तेरे महान कार्यों को देखता हूं तो मैं सोचता हूं कि आदम का पुत्र क्या है कि तू उसकी सुधि ले, मनुष्य क्या है कि तू उसकी सुधि ले। हम पढ़ेंगे स्तोत्र 90 उसके वाक्य 2 और 3 में। स्तोत्र 90 वाक्य 2 और 3 में लिखा हुआ है, हे प्रभु तू अनादि अनंत ईश्वर है, तू ही अनादि अनंत ईश्वर है। तू मनुष्य को फिर मिट्टी में मिलाते हुए कहता है, आदम की संतान लौट जाओ, आदम की संतान लौट जाओ। इस्यास नबी के ग्रंथ के अध्याय 2 वाक्य 22 में प्रभु कहते हैं, मनुष्यों पर भरोसा मत रखो,
मनुष्यों पर भरोसा मत रखो, क्योंकि मनुष्य तो नाक की श्वास मात्र है। मनुष्य तो नाक का श्वास मात्र है, श्वास बंद हो गया, समाप्त हो जाता है। उत्पत्ति ग्रंथ में हम पढ़ते हैं कि ईश्वर ने आदम को सृष्टि किया मिट्टी से और उसके नथनों में प्राण वायु फूका। जानते हैं आज भी वही ईश्वर आप और मेरे नथनों में प्राण वायु फूक रहा है। जिस समय वो प्राण वायु फूकना बंद करेगा, आप मिट्टी बन जाएंगे, आप मिट्टी बन जाएंगे। इस सच्चाई को जानना जरूरी है। इसलिए हमें क्या करना चाहिए? यिर्मयाह नबी के ग्रंथ के अध्याय 17 में प्रभु हमें याद दिलाते हैं। अध्याय 17 के वाक्य 5 से लेकर 8 तक उसको पढ़ना। वहां क्या लिखा हुआ है? धिक्कार उस मनुष्य को जो मनुष्य पर भरोसा रखता है। धिक्कार उस मनुष्य को जो मनुष्य पर भरोसा रखता है, जो निरे मनुष्य का सहारा लेता है और जिसका हृदय प्रभु से विमुख हो जाता है। वह मरुभूमि के पौधे के सदृश है जो कभी अच्छे दिन नहीं देखता। प्रभु कहते हैं जो मनुष्यों पर भरोसा रखता है, जिसका मन ईश्वर से विमुख हो जाता है, वो मरुभूमि के पौधे की तरह है जो कभी अच्छे दिन नहीं देखते। मरुभूमि के पौधे उसको कितना भी पानी देंगे, कितना बड़ा होगा, बड़े नहीं होते। प्रभु कहते हैं जो मनुष्यों पर भरोसा रखते हैं इसी तरह होते हैं। ठीक इसके विपरीत वाक्य 7 और 8 में क्या लिखा हुआ है? धन्य है वो मनुष्य जो प्रभु पर भरोसा रखता है, जो प्रभु का सहारा लेता है। वह जल स्रोत के किनारे लगाए हुए वृक्ष के सदृश है, जिसकी जड़ें पानी के पास फैली हुई हैं। वो कड़ी धूप से नहीं डरता, उसके पत्ते हरे भरे बने रहते हैं। सूखे के समय उसे कोई चिंता नहीं होती, क्योंकि उस समय भी वो फलता है। हम दुर्बल हैं, कमजोर हैं। यूहन्ना के सुसमाचार के अध्याय 6 वाक्य 63 में प्रभु कहते हैं मांस व्यर्थ है, आत्मा ही जीवन देता है। मांस व्यर्थ है, आत्मा ही जीवन देता है। ये शरीर व्यर्थ है, आत्मा ही हमें जीवन देता है। इसलिए रोमियो के पत्र के अध्याय 8 वाक्य 11 में संत पौलुस कहते हैं यदि वो आत्मा आप में निवास करता है, जिसने यीशु मसीह को मृतकों में से जिलाया है, आप में निवास करता है, तो वह आपके नश्वर शरीर को भी जीवन प्रदान करेगा। ये पॉइंट है। हमारा ये शरीर नश्वर है, मरणशील है, क्षणभंगुर है, लेकिन इस शरीर को जीवन देने वाला है आत्मा। अगर ईश्वर का आत्मा आप में निवास करता है, ईश्वर के आत्मा को आप अपने जीवन में कार्य करने देते हैं, तो वो आत्मा आपके नश्वर शरीर को अनश्वर बना देगा, पापमय शरीर को पवित्र बना देगा, इस नश्वर शरीर में अपना जीवन उंडेल देगा। वो आत्मा आपके नस नस को अपने जीवन से भर देगा। इस सच्चाई को हमें जानना है कि हम दुर्बल हैं, कमजोर हैं, क्षणभंगुर हैं, मरणशील हैं। हम किसी बात पर घमंड नहीं कर सकते। एक ज्ञानी व्यक्ति को, समझदार व्यक्ति को कभी भी किसी बात के लिए घमंड नहीं करना चाहिए। किस बात पर घमंड करें? उसका कोई ठिकाना नहीं है, कोई भरोसा नहीं है, कब उसके साथ क्या होगा, तो किस बात पर हम घमंड कर सकते हैं? उसको प्रभु के अधीन होना है। पेतरुस का पहला पत्र अध्याय 5 वाक्य 6 आपने सुना है। पेतरुस कहते हैं आप सर्वशक्तिमान ईश्वर के सामने विनम्र बने रहें, जिससे उपयुक्त समय पर वो आपको ऊपर उठाएं। सर्वशक्तिमान ईश्वर के सामने विनम्र बने रहें, जिससे समय आने पर, उपयुक्त समय पर वो आपको ऊपर उठाएं। हमें अपने जीवन की क्षणभंगुरता जानना है, याद करना है। हमें याद करना है कि मैं मिट्टी हूं, मैं श्वास मात्र हूं, मेरा कोई ठिकाना नहीं है, मुझे घमंडी नहीं होना है, मुझे संसार से लिपटना नहीं है, बल्कि मुझे आत्मा को मेरे जीवन में कार्य करने देना है। इस प्रकार मेरे नश्वर शरीर को
नश्वर जीवन को अनश्वर बनाना है। मेरे अंदर जीवन बहने लगेगा, मेरे अंदर ईश्वर की आत्मा बहने लगेगी, ईश्वर का आनंद बहने लगेगा, ईश्वर की शांति बहने लगेगी, तो ये मरणशील शरीर मेरे लिए एक महान वरदान बन जाएगा। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु यीशु, तूने कहा मैं दाखलता हूं और तुम डालियां हो, मैं दाखलता हूं और तुम डालियां हो। धन्यवाद यीशु, हमें याद दिलाने के लिए हम डाली मात्र हैं, हम लता नहीं है। हम डाली मात्र हैं, हम लता नहीं है। तूने कहा यदि तुम मेरे साथ जुड़े रहो, मैं तेरे साथ जुड़ा रहूं, तो तुम बहुत फल उत्पन्न करोगे, क्योंकि मुझसे अलग रहकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। जीवन की क्षण भंगुरता सिखा यीशु, हमें बार बार याद दिला कि हम मिट्टी मात्र हैं, हम श्वास मात्र हैं, हम मनुष्य हैं, हम ईश्वर नहीं हैं। प्रभु हमें एक कृपा दे कि हम तुझसे जुड़े रहें, तेरे सामने विनम्र बने रहें, तेरे साथ जुड़कर अपने जीवन को सफल बनाएं, सार्थक बनाएं।